कृष्णा। मांधाता ने कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में मस्तक झुकाकर आपको प्रसन्न करके आपकी ही दया से अग्निदेव भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त कर लूंगा। मुझे इसमें संशय नहीं है। इस समय मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके केवल धर्म संपदा की इच्छा रखकर वन में जाना चाहता हूँ, क्योंकि लोक में सभी सत्पुरुष अंत में इसी सन्मार्ग पर दिग्दर्शन करा कर गए हैं। विशाल एवं अप्रमेय शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से मैंने उत्तम लोक प्राप्त किए हैं और सर्वत्र अपने यश का प्रचार और प्रसार किया है, परंतु आदिदेव भगवान विष्णु से जिस धर्म की प्रवृत्ति हुई है उस लोक श्रेष्ठ धर्म का आचरण करना मैं नहीं जानता। यह सुनकर इंद्र बोले, राजन, आदि भगवान विष्णु से तो तुम पहले राजधर्म ही प्रवृत्त हुआ है। विष्णु से पहले राजधर्म प्रवृत्त हुआ है। अन्य सभी धर्म उसी के अंग हैं और उसके बाद प्रकट हुए हैं। जो सैनिक शक्ति से संपन्न राजा नहीं है, वे धर्म परायण होने पर भी दूसरों को अनायास ही धर्म विषय परम गति की प्राप्ति नहीं करा सकता। शास्त्र धर्म की सबसे श्रेष्ठ है। शेष धर्म असंख्य हैं और उनका फल भी विनाशशील है। इस शास्त्र धर्म में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है, इसीलिए इसी धर्म को श्रेष्ठ कहा गया है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने क्षात्र धर्म के द्वारा ही शत्रुओं को दमन करके देवताओं और समस्त ऋषियों की रक्षा की थी। यदि वे अप्रमेय भगवान श्री हरि समस्त शत्रु रूप असुरों का संहार नहीं करते तो ना ही कहीं ब्राह्मणों का पता लगता, ना ही जगत के आदि सृष्टा ब्रह्मा जी ही दिखाई देते, ना ये धर्म रहता और ना आदि धर्म का पता कोई लगा सकता था। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ आदि देव भगवान विष्णु असुरों सहित इस पृथ्वी को अपने बल और पराक्रम से जीत नहीं लेते तो ब्राह्मणों का नाश हो जाने से चारों वर्ण और चारों आश्रमों के सभी धर्मों का लोप हो जाता। वे सदा चले आने वाले धर्म सैकड़ों बार नष्ट हो चुके हैं, परंतु शास्त्र धर्म में उनका पुनः उद्धार और प्रसार किया गया है। युग युग में आदि धर्म शास्त्र धर्म की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए इस शास्त्र धर्म को लोक में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जो लोग काम क्रोध में फंसकर उच्छृंखल हो गए हैं, वे भी राजा के भय से पाप नहीं कर पाते हैं, तथा जो सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे राजा से सुरक्षित होकर सदाचार का सेवन करते हुए धर्म का सदुपदेश करते रहते हैं। राजाओं में राजधर्म के द्वारा पुत्र की भांति पालित होने वाली जगत के संपूर्ण प्राणी निर्भय विचरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार संसार में शास्त्र धर्म ही सब धर्मों से श्रेष्ठ, सनातन, सत्य, नित्य, अविनाशी, मोक्ष तक पहुंचने वाले सर्वोत्मुखी है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में वर्णाश्रम धर्म का वर्णक विषयक 64वां अध्याय पूर्ण हुआ। इंद्र कहते हैं, राजन, इस प्रकार शास्त्र धर्म सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली है। यह सभी धर्मों से संपन्न बताया गया है। तुम जैसे लोक हितैषी उदार पुरुषों को सदा इस धर्म का ही पालन करना चाहिए। यदि इसका पालन नहीं किया जाएगा तो प्रजा का नाश हो जाएगा। समस्त प्राणियों पर दया करने वाले राजा को उचित है कि वह नीचे लिखे हुए कार्यों को ही श्रेष्ठ समझें। इस पृथ्वी का संस्कार कराएं, राजसूय और अश्वमेध आदि यज्ञों में अवभृत स्थान करें, भिक्षा का आश्रय ना लें, प्रजा का पालन करें और संग्राम भूमि में शरीर को त्याग दें। ऋषि मुनि त्याग को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। उनमें भी युद्ध में राजा लोगों को अपने शरीर का त्याग करते हैं, वह सबसे श्रेष्ठ त्याग है। सदा राजधर्म में संलग्न रहने वाले समस्त भूमिपालों ने जिस प्रकार युद्ध में प्राण त्याग किया है, वह सब तुम्हारी आंखों के सामने है। क्षत्रिय ब्रह्मचारी धर्म पालन की इच्छा रखकर अनेक शास्त्रों के ज्ञान उपार्जन और गुरु शुश्रूषा करते हुए अकेला ही नित्य ब्राह्मणाचार्य ब्रह्मचार्य आश्रम में धर्म का आचरण करते हैं। ये बात ऋषि लोगों ने परस्पर मिलकर कही है। जन संधारण के लिए व्यवहार आरंभ होने पर राजा प्रिय और अप्रिय की भावना का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करे। भिन्न भिन्न उपायों, नियमों, पुरुषार्थों, संपूर्ण उद्योगों के द्वारा चारों वर्णों की स्थापना और रक्षा करने के कारण शास्त्र धर्म एवं गृहस्थ आश्रम को ही सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण धर्मों में से संपन्न बताया गया है,
क्योंकि सभी वर्णों के लोग उस शास्त्र धर्म के सहयोग से ही अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। क्षत्रिय धर्म के ना होने पर सब धर्मों का प्रयोजन विपरीत होता है, ऐसा कहते हैं। जो लोग सदा अर्थ साधना में लगे हुए आसक्त होकर मर्यादा छोड़ बैठते हैं, उन मनुष्यों को पशु कहा गया है। क्षत्रिय धर्म अर्थ की प्राप्ति कराने के साथ साथ उत्तम नीति का ज्ञान भी प्रदान करता है, इसीलिए सब आश्रमों में भी श्रेष्ठ है। तीनों वेदों में विद्वान ब्राह्मणों के लिए जो यज्ञ आदि कार्य विहित हैं और उनके लिए जो चारों आश्रम बताए गए हैं, उन्हीं को ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है। इसके विपरीत आचरण करने वाला ब्राह्मण शूद्र के समान शास्त्रों द्वारा वध करने के योग्य है। राजन, चारों आश्रमों के जो धर्म हैं और वेदों के जो धर्म बताए गए हैं, उन सब का अनुसरण ब्राह्मण को ही करना चाहिए। यदि कोई दूसरा शूद्र आदि कभी किसी तरह उनकी धर्मों को नहीं जान सकेगा। जो ब्राह्मण इसके विपरीत आचरण करता है, उसके लिए ब्राह्मणोचित वृत्ति की व्यवस्था नहीं की जाती है। कर्म से ही धर्म की वृद्धि होती है और जो जिस प्रकार के धर्म को अपनाता है वह वैसा ही होता है। समस्त बाणों में स्थित हुए जो ये धर्म हैं, उन्हें क्षत्रियों को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना चाहिए। यही क्षत्रिय धर्म है, इसीलिए राजधर्म श्रेष्ठ है। दूसरे धर्म इस प्रकार श्रेष्ठ नहीं हैं। मेरे मत से वीर क्षत्रियों के धर्मों में बल और पराक्रम की प्रधानता है। मांधाता कहते हैं, भगवान, मेरे राज्य में यवन, किरात, गांधार, चीन, शबर, बर्बर, शक, तुषार, कंक, पहव, आंध्र, मद्रक, पौंड्रुक, पुलिंद, रमट और कंबोज देश के निवासी मलेच गण सब और निवास करते हैं। कुछ ब्राह्मणों और क्षत्रियों की भी संतानें हैं, कुछ वैश्य और शूद्र भी हैं जो धर्म से गिर गए हैं। वे सब के सब चोरी डकैती में जीविका जीने लग गए हैं। ऐसे लोग किस प्रकार धर्मों का आचरण करेंगे? मेरे जैसे राजाओं को इन्हें किस प्रकार मर्यादा के भीतर स्थापित करना चाहिए? भगवान, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आप मुझे ये सब बताइए, क्योंकि आप ही हम क्षत्रियों के बंधु हैं। इंद्र कहते हैं, राजन, जो लोग दस्यु प्रवृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं, उन सब के अपने माता पिता, आचार्य, गुरु और आश्रमवासी मुनियों की सेवा करनी चाहिए। भूमिपालों की सेवा करना भी समस्त दस्युओं का कर्तव्य है। वेदाक्त धर्म कर्मों का अनुष्ठान भी उनके लिए शस्त्र विहित धर्म है। पितरों का श्राद्ध करना, कुआं खुदवाना, जलाशय बनवाना और लोगों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं भी बनवाना उनका कर्तव्य है। उन्हें यथा समय ब्राह्मणों को दान देते रहना चाहिए। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध शून्य बर्ताव, दूसरों की आजीविका और बंटवारे में मिली हुई पैतृक संपत्ति की रक्षा, स्त्री पुरुषों का भरण पोषण, बाहरी भीतरी सृष्टि शुद्धि रखना और द्रोह भाव का त्याग करना, इन सब कर्मों में वह कर्म उचित है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को सब प्रकार से यज्ञों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा देनी चाहिए। सभी दस्युओं को अधिक खर्च वाला पाक यज्ञ करना और उसके लिए धन देना चाहिए। निष्पाप नरेश, इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने इन सब मनुष्यों के लिए कर्तव्य पहले से निर्दिष्ट कर दिए हैं। उन दस्युओं को भी मैंने इसी प्रकार यथावत रूप से धर्म पालन का उपदेश दिया था। मांधाता बोले, भगवान, मृत्युलोक में सभी वर्णों और आश्रमों में भी डाकू और लुटेरे देखे जाते हैं, जो भिन्न भिन्न वेशभूषा में अपनी वेशभूषा को छिपाए रखते हैं। यह सुनकर इंद्र बोले, निष्पाप नरेश, जब राजा की दुष्टता के कारण दंड नीति नष्ट हो जाती है तो राजधर्म तिरस्कृत हो जाता है और तब सभी प्रकार के प्राणी मोहवश कर्तव्य और अकर्तव्य करने लगते हैं। इस प्रकार सतयुग के समाप्त होने पर नाना वेशधारी असंख्य भिक्षु प्रकट हो जाएंगे और लोग आश्रमों के स्वरूप की विभिन्न मनमानी करने लगेंगे। लोग काम और क्रोध से प्रेरित होकर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। वे पुराण प्रेता प्राचीन धर्मों के पालन को जो उत्तम फल है उस विषय की बात नहीं सुनेंगे। जो पुरुष
धर्म गति प्रवृत्त धर्म की गति का अपनी बुद्धि से विचार करता है वही मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि उसी में शास्त्र धर्म प्रतिष्ठित है। भीष्म जी आगे कहते हैं, राजन, मांधाता को इस प्रकार उपदेश देकर इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु मर्द गणों के साथ अविनाशी और सनातन परम पद विष्णु धाम चले गए। निष्पाप नरेश, इस प्रकार प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने ही राजधर्म को प्रचलित किया और सत्पुरुषों द्वारा वह भली भांति आचरण में लाया गया। ऐसी दशा में कौन ऐसा सचेत और बहुश्रुत विद्वान होगा जो शास्त्र धर्म की अवहेलना करेगा? अन्यायपूर्वक क्षत्रिय धर्म की अवहेलना करने से प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म भी उसी प्रकार बीच में नष्ट हो जाते हैं जैसे अंधा मनुष्य रास्ते में नष्ट हो जाता है। निष्पाप युधिष्ठिर, विधाता का यह आज्ञा चक्र राजधर्म आदि काल में प्रचलित हुआ और पूर्ववर्ती महापुरुषों का परम आश्रय बना रहा। तुम भी उसी पर चलो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम इस शास्त्र धर्म के मार्ग पर चलने में पूर्णतः समर्थ हो। इस प्रकार शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में इंद्र और मांधाता का संवाद विषयक 65वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज बोले, पितामह, आपने मानव मात्र के लिए जो 4 आश्रम पहले बताए थे वे मैंने सब सुन लिए। अब विस्तार पूर्वक इनकी व्याख्या कीजिए। मेरे प्रश्न के अनुसार इनका स्पष्टीकरण कीजिए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित समस्त धर्मों का जैसे मुझे ज्ञान है वैसा तुम्हें भी है। धर्मों में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर, तथापि जो तुम विभिन्न लिंगों हेतुओं के रूपांतर को प्राप्त हुए सूक्ष्म धर्म के विषय में मुझसे पूछ रहे हो, उसके विषय में मैं कुछ निवेदन कर रहा हूं, उसे सुनो। कुंती नंदन, नरश्रेष्ठ, चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करने वाले सदाचार परायण पुरुषों को जिन फलों की प्राप्ति होती है वे ही सब राग द्वेष छोड़कर दंड नीति के अनुसार वर्ताव करने वाले राजा को प्राप्त होती है। युधिष्ठिर, यदि राजा सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखने वाला है तो उसे सन्यासियों को प्राप्त होने वाली गति प्राप्त होती है। जो तत्व ज्ञान, सर्वज्ञान, इंद्रिय संयम और प्राणियों पर अनुग्रह करना जानता है तथा जिसका पहले कहे अनुसार उत्तम आचार विचार है, उस धीर पुरुष को कल्याणमय गृहस्थाश्रम से मिलने वाले फल की प्राप्ति होती है। पांडुनंदन, इस प्रकार जो पूजनीय पुरुषों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं देखकर सदा सम्मानित करता है उसे ब्रह्मचारियों से प्राप्त होने वाली गति मिलती है। युधिष्ठिर, जो संकट में पड़े हुए अपने सजातीय संबंधियों और सुहृदों को के द्वारा उद्धार करता है उसे वानप्रस्थ आश्रम में मिलने वाले पद की प्राप्ति होती है। कुंती नंदन, जो जगत में श्रेष्ठ पुरुषों आश्रमियों का निरंतर सत्कार करता है उसे भी वानप्रस्थ आश्रम के द्वारा मिलने की प्राप्ति होती है। कुंती नंदन, जो नित्य प्रति संध्या वंदन आदि नित्य कर्म प्रसाद भूत ज्ञात मनुष्य यज्ञ अतिथि सेवा इन सब का अनुष्ठान प्रचुर मात्रा में करता है उसे वानप्रस्थ के सेवन से मिलने वाली पुण्य फल की ही प्राप्ति होती है। राजेंद्र, बलि वैश्वदेव के द्वारा प्राणियों को उनका भाग समर्पित करने से, अतिथियों से के पूजन तथा देवज्ञ के अनुष्ठानों से भी वानप्रस्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। समस्त प्राणियों के पालन, उनके राष्ट्र की रक्षा करने से नाना प्रकार के यज्ञों की दीक्षा लेने का पुण्य प्राप्त होता है। शिष्ट पुरुषों की रक्षा के लिए अपने शत्रु के राष्ट्र को कुचल डालने वाले राजा हो और दीक्षा लेने वाले पुण्य जो हों उन सबको इससे वह संन्यास आश्रम के सेवन का फल स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते हैं उन्हें भी संन्यास द्वारा मिलने वाले फल की प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन इष्ट मंत्र का जप और देवताओं का सदा पूजन करते हैं और उसे धर्म के प्रभाव से धर्माश्रम के पालन का अर्थात गृहस्थ धर्म के पालन का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो राजा युद्ध में प्राणों की बाजी लगाकर इस निश्चय से शत्रुओं के साथ का सामना करता है कि या तो मैं मर जाऊंगा या देश की रक्षा करते ही रहूंगा, उसे भी ब्रह्माश्रम अर्थात संन्यासाश्रम के पालन की सफलता प्राप्त होती है। भरत नंदन, जो समस्त प्राणियों के प्रति माया और कुटिलता से रहित स्वार्थ यथार्थ भाव रखता है उसे ब्रह्माश्रम सेवन का फल प्राप्त होता है। भरत, जो वानप्रस्थ
ब्राह्मणों और तीनों वेदों के विद्वानों को प्रचुर धन देता है, उसे वानप्रस्थ आश्रम के सेवन का फल मिलता है। भरत नंदन जो समस्त प्राणियों पर दया करता है, उसे सभी आश्रमों के सेवन का फल मिलता है। युधिष्ठिर जो बालकों और बूढ़ों के प्रति दयापूर्ण बर्ताव करता है, उसे भी सभी आश्रमों के सेवन का फल प्राप्त होता है। कुरुनंदन जिन प्राणियों पर बलात्कार हुआ हो और वे शरण में आए हों, उनका संकट से उद्धार करने वाला पुरुष गृहस्थ धर्म के पालन से मिलने वाले पुण्य फल का भागी होता है। चराचर प्राणियों की सब ओर से रक्षा करना तथा उनकी यथा योग्य पूजा करने वाले पुरुष को गृहस्थ सेवन के फल का प्राप्ति होती है। छोटी बड़ी पत्नियों, भाइयों, पुत्रों, नातियों को भी जो राजा अपराध करने पर दंड और अच्छे कार्य करने पर अनुग्रह पुरस्कार देता है, यही उसके द्वारा गृहस्थ धर्म का पालन है और यही उसकी तपस्या भी है। पूजने के योग्य सुप्रसिद्ध आत्मज्ञानी साधुओं की पूजा और रक्षा गृहस्थाश्रम के पुण्य फल की प्राप्ति कराने वाली ही होती है। युधिष्ठिर जो किसी भी आश्रम में रहने वाले प्राणियों को अपने घर में ठहरकर उनका भोजन आदि से सत्कार करता है, उस राजा के लिए वही गृहस्थ धर्म के पालन का क्षेत्र बनता है। जो पुरुष विधाता द्वारा वे धर्म में स्थित होकर यथार्थ रूप से उसका पालन करता है, वह सभी आश्रमों के निर्दोष फल को प्राप्त कर लेता है। कुंती नंदन युधिष्ठिर, तुमने पुरुष के साथ स्थित हुए सद्गुण का कभी नाश नहीं किया। उन नरश्रेष्ठ को जैसे तुमने किया, उसी प्रकार के नरश्रेष्ठों को सभी आश्रमों के पालन में स्थित बताया गया है। युधिष्ठिर जो राजा स्थान, कुल, अवस्था का मान रखते हुए कार्य करता है, वह भी सभी आश्रमों के फल की प्राप्ति के योग्य है। पुरुष सिंह देश, धर्म और कुल धर्म का पालन करने वाले राजा सभी आश्रमों के पुण्य फल के भागी होते हैं। कुंती नंदन जो राजा मनुप्रोक्त 10 धर्मों में स्थित होकर संपूर्ण जगत में धर्म पर दृष्टि रखता है, उसे भी सभी आश्रमों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो राजा धर्म में रमण करने वाले धर्मपरायण मानवों की रक्षा नहीं करते, वे उनके पाप को बटोर लेते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर जो लोग इस जगत में राजाओं के सहायक होते हैं, वे सभी उस समय राजा के दूतों के द्वारा दिए गए धर्म के अंश को प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि हम लोग जिस गृहस्थ धर्म का सेवन कर रहे हैं, वह सभी आश्रमों में श्रेष्ठ और पावन है, और अब उसके विषय में शास्त्रों में यह निर्णय सबको विदित है। राजधर्म एक नौका के समान है, वह नौका धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सत्व गुण उस नौका का संचालन करने वाला बल या कर्णधार है। धर्म शास्त्र उसे बांधने वाली रस्सी, त्याग रूपी वायु का सहारा पाकर वह मार्ग पर शीघ्रतापूर्वक चलती है। वह नाव ही राजा को संसार समुद्र से पार कर देती है। मनुष्य के हृदय में जो जो कामनाएं स्थित हैं, उन सब में सबसे जब वह निवृत्त हो जाता है, तो उसकी विशुद्ध सत्व गुण में स्थिति होती है। उसी समय उसे परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। युधिष्ठिर तुम वेदाध्ययन में संलग्न रहने वाले सत्कर्म परायण ब्राह्मणों और अन्य सब लोगों का भरण पोषण प्रयत्न से करो। वन में और विभिन्न आश्रमों में रहकर जो लोग जितना धर्म कर सकते हैं, उनकी रक्षा करो। पांडुनंदन यदि तुम प्रजा के पालन में तत्पर रहोगे, तो चारों आश्रमों के, चारों वर्णों के और एकाग्रता के धर्म को तुम स्वयं प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में चारों आश्रमों के धर्म का वर्णन विषयक 66वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।